ब्रह्मांड के हृदय में, जहां अनंत आकाशगंगाएं तारों की नक्काशी बुनती थीं, एक सभ्यता थी, एथरियन। उनकी दुनिया, एथरिया, किसी चमकते नीलमणि से दिखती थी। हर कण में कॉस्मिक ऊर्जा स्पंदित होती थी। एथरियन कोई साधारण जीव नहीं थे, वे कॉस्मिक वीव्स के स्वामी थे। अदृश्य शक्तियों के ताने बाने को मोड़ने की क्षमता रखते थे, जो समय, प्रकृति और स्वयं जीवन को आकार देती थीं। उनके पास जादू नहीं था, पर उससे कहीं ज्यादा था, ज्ञान और नियंत्रण जो सहस्राब्दियों के अध्ययन और ब्रह्मांड के साथ गहरे संबंध से आया था। लेकिन हर सुनहरे युग का अंत होता है। शेडो डीमन, अंधेरे की संतानें, जिनका जन्म ब्रह्मांडीय शून्य की विकृत गहराइयों से हुआ था, ने एथरिया पर हमला किया। उनका लक्ष्य केवल जीतना नहीं, बल्कि अस्तित्व के हर अंश को अंधेरे में डुबोना था। एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। कॉस्मिक वीव्स और शेडो वीव्स आपस में टकराईं, जिससे तारे थर्रा उठे। एथरियन ने वीरता से लड़ाई लड़ी, पर शेडो डीमन की संख्या और उनकी विनाशकारी शक्ति अथाह थी। हार को करीब देखकर एथरियन के महाज्ञानी परिषद ने एक दुखद निर्णय लिया। वे अपनी शक्तियों को बचा नहीं सकते थे, लेकिन वे उन्हें संरक्षित कर सकते थे। उन्होंने अपनी सामूहिक ऊर्जा को छोटे छोटे आत्मा के टुकड़ों में बांट दिया। ये टुकड़े, जीवित स्फुलिंग की तरह, ब्रह्मांड के सबसे दूरस्थ कोनों में बिखेर दिए गए, इस उम्मीद में कि किसी दिन जब अंधेरा छंट जाएगा, तो कोई योग्य आत्मा उन्हें फिर से खोज लेगी और एथरियन की विरासत को पुनर्जीवित करेगी। एथरिया गिर गई, एक जलता हुआ निशान छोड़ गई जो ब्रह्मांडीय मानचित्र से मिट गया, और शेडो डीमन ने अपने अंधेरे शासन का विस्तार किया। पृथ्वी पर एक अनकहा भाग्य। हजारों साल बाद, दूर एक छोटे नीले ग्रह पर, जिसे पृथ्वी कहते हैं, जीवन अपनी सामान्य लय में चल रहा था। इस ग्रह के लोग अपने ब्रह्मांडीय इतिहास से बेखबर अपनी छोटी छोटी चिंताओं और खुशियों में व्यस्त थे। भारत में जयपुर के हलचल भरे शहर में आकाश नाम का एक साधारण युवा रहता था। वह अपनी उम्र के अन्य लड़कों जैसा ही था, लगभग 18 साल का, कॉलेज का छात्र, जिसका ज्यादातर समय किताबों, दोस्तों और अपने छोटे मोटे कंप्यूटर गेम्स में बीतता था। उसके भूरे बाल अक्सर उसकी आंखों पर आ जाते थे, और उसकी गहरी भूरी आंखों में अक्सर एक स्वप्निल चमक होती थी, जैसे वह हमेशा कुछ और देख रहा हो। उसे नहीं पता था कि उसकी रगों में एक प्राचीन विरासत बहती है। एक धूप भरी सुबह, जब आकाश अपने दोस्त जोया के साथ जयपुर के एक पुराने बाजार में कबाड़ की दुकानों में कुछ दिलचस्प ढूंढ रहा था, उसकी नजर एक धूल से सने, अजीब से दिखने वाले पत्थर पर पड़ी। यह एक अनियमित अर्धपारदर्शी क्रिस्टल था, जिसमें नीले और बैंगनी रंग की बारीक नसें दौड़ रही थीं। यह दुकान की अन्य चीजों के बीच बेमेल लग रहा था। जोया, इसे देखो, आकाश ने कहा, पत्थर को उठाते हुए। यह कितना अजीब है। यह पत्थर जैसा तो नहीं दिखता। जोया, जो पास की किताबों की दुकान पर ध्यान दे रही थी, मुड़ी। क्या है? ओहो, फिर कोई और कबाड़ उठाया होगा। आकाश, मुझे समझ नहीं आता तुम्हें इन पुरानी चीजों में क्या दिखता है। नहीं, यह अलग है, आकाश ने कहा। उसकी उंगलियां अनायास ही क्रिस्टल पर फिर गईं। जैसे ही उसकी उंगली क्रिस्टल पर बनी एक उभरी हुई रेखा पर टिकी, क्रिस्टल में एक पल के लिए हल्की नीली चमक उठी, इतनी तेज कि जोया ने उसे देखा भी नहीं। आकाश ने महसूस किया कि पत्थर से एक अजीब सी गर्मी उसके हाथ में फैल गई है, एक हल्की सी कंपन, जैसे कि वह जीवित हो। दुकानदार, एक बूढ़ा आदमी जिसने उन्हें देखते हुए अपने दांत साफ कर लिए थे, ने कहा, अरे बेटा, यह पत्थर तो सदियों पुराना है। एक बाबा जी दे गए थे, बोले थे इसमें कोई खास बात है। आकाश ने तुरंत जेब से थोड़े पैसे निकालकर उसे दिए और क्रिस्टल खरीद लिया। जोया ने सिर हिलाया। ठीक है, अगर तुम्हें यही चाहिए, पर मुझे लगता है यह बस एक महंगा पत्थर है। उस रात आकाश अपने कमरे में बैठा था, क्रिस्टल को अपनी मेज पर रखकर देख रहा था। उसे उस पत्थर से एक अजीब खिंचाव महसूस हो रहा था, जैसे वह उसे पुकार रहा हो। उसने उसे उठाया, और इस बार, जैसे ही उसकी उंगलियां उसके किनारों को छुईं, क्रिस्टल की नसें हल्की सी चमकने लगीं। उसने अपनी आंखें बंद कीं, और एक पल के लिए उसे अपने दिमाग में एक अजीब सी ऊर्जा का प्रवाह महसूस हुआ, जैसे कि हवा, पानी और प्रकाश की लहरें उसके चारों ओर नाच रही हों। यह एक पल से भी कम समय के लिए था, और फिर सब कुछ सामान्य हो गया।
यह क्या था? आकाश ने फुसफुसाया। उसे लगा कि वह थक गया है, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी उत्तेजना थी। अगले कुछ दिनों तक आकाश ने उस क्रिस्टल को अपने पास रखा। जब भी वह उसे छूता, उसे हल्की सी ऊर्जा का अनुभव होता। एक दोपहर जब वह अपने कॉलेज के रास्ते में था, अचानक एक तेज आवाज हुई। सड़क पर एक मोटरसाइकिल नियंत्रण खोकर सीधे एक बच्चे की ओर बढ़ रही थी। समय धीमा पड़ गया। आकाश ने देखा कि बच्चा डर से जम गया है और मोटरसाइकिल तेजी से आ रही है। बिना सोचे समझे आकाश ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके हाथ में मौजूद क्रिस्टल तेजी से चमक उठा। एक पल के लिए उसके दिमाग में हवा का झोंका और सड़क की कंक्रीट दोनों की एक अविश्वसनीय समझ आई। उसने महसूस किया कि वह उन पर नियंत्रण कर सकता है। उसने देखा जैसे एक अदृश्य बल ने मोटरसाइकिल की दिशा को अचानक मोड़ दिया और वह बच्चे को छुए बिना एक पेड़ से टकरा गई। बच्चा बच गया। आकाश हक्का बक्का रह गया। उसने अपने हाथ को देखा, जहां क्रिस्टल अभी भी हल्की चमक छोड़ रहा था। उसने जमीन पर गिरे बच्चे को देखा, जो सुरक्षित था, और फिर उठकर खड़े हुए मोटरसाइकिल सवार को। किसी ने भी उस अदृश्य मोड़ को नोटिस नहीं किया था। उन्हें लगा कि मोटरसाइकिल सवार ने आखिरी पल में नियंत्रण वापस पा लिया होगा। यह मैंने किया, आकाश ने अपने आप से फुसफुसाया। उसके दिल की धड़कन तेज थी। यह कोई जादू नहीं था, उसे पता था। यह कुछ और था, कुछ ऐसा जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। उस शाम घर आकर आकाश ने क्रिस्टल को अपनी हथेली पर रखा। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी पूरी एकाग्रता उस पर लगा दी। इस बार ऊर्जा का प्रवाह और भी तीव्र था। उसके दिमाग में जैसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा के धागे नाचने लगे। उसे विभिन्न वीव्स, कॉस्मिक वीव्स की झलक मिली, हवा को नियंत्रित करने की शक्ति, शायद एलिमेंटल वीव का एक अंश, चीजों को हल्का या भारी करने की क्षमता, संभवतः काइनेटिक वीव का एक रूप, और यहां तक कि अपने परिवेश से जुड़ने की एक गहरी भावना, संभवतः इकोवीव की शुरुआत। यह क्रिस्टल केवल एक पत्थर नहीं था, यह एक आत्मा का टुकड़ा था, एथरियन की खोई हुई शक्तियों का एक अंश। और आकाश अपनी सामान्य पहचान से बेखबर अब एक ऐसे मार्ग पर था जो उसे ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों और सबसे बड़े खतरों की ओर ले जाएगा। उसे नहीं पता था कि शैडो डीमन भी इन आत्मा के टुकड़ों की तलाश में थे, और अब उसका जागृत होना उन्हें उसकी ओर खींच रहा था। ब्रह्मांड में एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। आकाश अकेला नहीं था, और यह तो बस शुरुआत थी। एथरियन विस्मृत तारों का आह्वान भाग 2। आकाश के हाथ में क्रिस्टल अब सिर्फ एक सुंदर पत्थर नहीं था, वह एक जीवित स्पंदित इकाई थी जो हर पल उसकी नसों में प्राचीन शक्ति का एक फुसफुसाहट भेज रही थी। मोटरसाइकिल वाली घटना ने उसे हिला दिया था। उसने जो अनुभव किया था वह किसी भ्रम से कहीं ज्यादा वास्तविक था। क्या मैं पागल हो रहा हूं? उसने खुद से फुसफुसाया, क्रिस्टल को अपनी हथेली पर हल्के से पकड़े हुए। उसने अपनी आंखें बंद की और ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, जैसा उसने पहले किया था। इस बार ऊर्जा का प्रवाह अधिक स्थिर था, एक शांत नदी की तरह जो उसके शरीर से होकर बह रही थी। उसके दिमाग में छवियां तैरने लगीं, हवा की लहरें, पानी के घूमते भंवर, हल्की चमक जो किसी अनकही भाषा में बात कर रही थी। यह कॉस्मिक वीव्स थीं, एथरियन की शक्तियां, जो अब उसके अंदर जागृत हो रही थीं। उसने महसूस किया कि वह अपने कमरे में हवा की गति को नियंत्रित कर सकता है, एक किताब को मेज से बिना छुए उठा सकता है, और यहाँ तक कि अपने सामने रखे पानी के गिलास में छोटे छोटे भंवर बना सकता है। यह सब सहज था, जैसे वह हमेशा से यह जानता था, बस भूल गया था। लेकिन इन नई क्षमताओं के साथ एक अजीब थकान भी आ रही थी। हर बार जब वह इन शक्तियों का उपयोग करता तो उसे लगता जैसे उसकी बैटरी तेजी से खत्म हो रही हो। जोया का संदेह। अगले दिन कॉलेज में आकाश सामान्य दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके अंदर एक तूफान चल रहा था। जोया ने तुरंत भांप लिया कि कुछ गड़बड़ है। अरे तुम ठीक तो हो? आजकल बड़े खोए खोए रहते हो, जोया ने लंच के दौरान पूछा। और वो अजीब पत्थर कहाँ है? तुम उसे हर जगह साथ लेकर घूमते थे। आकाश ने झिझका। वो बस घर पर है।
और हाँ, मैं ठीक हूँ। बस थोड़ा पढ़ रहा था। पढ़ रहे थे? तुम तुम तो कंप्यूटर गेम्स में ज्यादा खोए रहते हो, जोया ने मजाक उड़ाया, लेकिन उसकी आंखों में चिंता थी। वह आकाश को बहुत अच्छी तरह जानती थी। सुनो, अगर कुछ परेशान कर रहा है तो तुम मुझे बता सकते हो। मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त हूँ, याद है? आकाश ने उसे सच्चाई बताने के बारे में सोचा, लेकिन फिर रुक गया। कौन विश्वास करेगा? मैंने एक जादुई पत्थर पाया है जो मुझे सुपर पावर देता है। वह एक मजाक बन जाता। नहीं, सच में कुछ नहीं है। बस थोड़ा तनाव है। उसने बात बदलने की कोशिश की। जोया ने आंखें सिकोड़ी, लेकिन आगे कुछ नहीं बोली। वह जानती थी कि आकाश जब कुछ छिपाना चाहता है तो वह कितना जिद्दी हो सकता है। अनजान खतरा। जैसे जैसे दिन बीते, आकाश अपनी शक्तियों को आजमाता रहा। अक्सर रात में, जब सब सो रहे होते थे, उसने पाया कि वह छोटी छोटी वस्तुओं को हवा में तैरा सकता है, अपनी आवाज को हल्का सा बदल सकता है, और यहाँ तक कि अपने विचारों को थोड़ा तेज कर सकता है। लेकिन उसके हर छोटे से प्रयोग पर आत्मा का टुकड़ा और तेजी से चमकता, और उसे अंदरूनी थकान महसूस होती। एक रात जब वह अपनी खिड़की से बाहर टकटकी लगाए बैठा था, क्रिस्टल उसके हाथ में चमक रहा था। उसे अजीब सा एहसास हुआ। हवा में एक ठंडी लहर सी दौड़ी, जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति उसके करीब आ रही हो। उसकी आंखें सड़क पर घूमीं, और उसे एक पल के लिए इमारतों की अंधेरी छाया में कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। यह एक आकृति थी, मानव जैसी, पर उसके किनारों पर धुंधली काली ऊर्जा का आभा मंडल था। शेडो डीमन के एजेंट। वे आत्मा के टुकड़ों की ऊर्जा महसूस कर सकते थे, और आकाश का जागृत होना उन्हें उसकी ओर खींच रहा था। आकाश ने तुरंत अपनी खिड़की बंद कर दी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या उसने वाकई कुछ देखा था, या यह सिर्फ उसकी कल्पना थी? लेकिन उसके हाथ में क्रिस्टल और तेजी से धड़क रहा था, जैसे वह उसे खतरे की चेतावनी दे रहा हो। पहला टकराव। अगली शाम कॉलेज से घर लौटते समय आकाश को फिर से वही ठंडी अशुभ उपस्थिति महसूस हुई। जयपुर की भीड़ भरी गलियों में उसने अपने पीछे कुछ काली परछाइयों को महसूस किया, जो भीड़ में घुल मिल रही थीं। उसने अपनी चाल तेज की। जैसे ही वह एक सुनसान गली में मुड़ा, जहां उसके घर का रास्ता था, वही काली आकृति उसके सामने प्रकट हुई। यह पूरी तरह से अंधेरे से बनी थी, जिसकी आंखें लाल बिंदुओं की तरह चमक रही थीं। उसके पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन उसके चारों ओर एक डरावनी, दम घोंटने वाली आभा थी। वह टुकड़ा कहाँ है, मानव? आकृति ने एक कर्कश आवाज में कहा, जो आकाश के दिमाग में गूंज रही थी, बजाय उसके कानों में सुनाई देने के। आकाश ने डर से अपने पीछे हाथ बढ़ाया, जहां उसने क्रिस्टल को अपनी जेब में रखा हुआ था। मैं मैं नहीं जानता तुम क्या बात कर रहे हो। आकृति ने एक भयानक मुस्कान बिखेरी। झूठ। मैं तुम्हारी आत्मा में उसकी ऊर्जा को महसूस कर सकता हूँ। वह एथरियन शक्ति का एक अंश है, और वह हमारा है। आकृति उसकी ओर बढ़ी। उसके चारों ओर का अंधेरा घना होता जा रहा था। आकाश ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया और वह गिर गया। आकृति उस पर झपटी। अपनी जान बचाने के लिए आकाश ने अनायास ही अपने हाथ में क्रिस्टल को कसकर पकड़ा और अपनी सारी शक्ति उस पर केंद्रित कर दी। उसके अंदर की कॉस्मिक वेव्स जागृत हो गईं। उसने महसूस किया कि गली में चारों ओर की हवा घूम रही है, पत्थरों में कंपन हो रही है। दूर रहो, आकाश चिल्लाया। एक शक्तिशाली अदृश्य बल आकृति से टकराया। हवा का एक तेज झोंका आया, जिससे धूल और कचरा उड़ गया, और गली की दीवारें थरथरा गईं। आकृति पीछे की ओर उछल गई। उसके अंधेरे शरीर में थोड़ी देर के लिए दरारें पड़ गईं, जिससे उसके भीतर से लाल चमक निकली। लेकिन वह तुरंत ठीक हो गई। एक जागृत एथरियन। यह दिलचस्प है, आकृति ने गुर्राया। लेकिन तुम अकेले हो, बच्चा। तुम हमें नहीं रोक सकते। एक और काली आकृति गली के दूसरे छोर से प्रकट हुई। आकाश समझ गया कि वह फंस गया है। उसकी शक्तियां अभी भी कमजोर थीं और उसे थका रही थीं। वह दो शेडो डीमन का सामना नहीं कर सकता था।
जैसे ही दोनों आकृतियां उसकी ओर बढ़ी, आकाश को एक और विचार आया। उसने अपनी सारी बची हुई ऊर्जा को केंद्रित किया और क्रिस्टल से एक चमकीली नीली रोशनी निकली जो उसके सामने एक क्षण के लिए एक पोर्टल की तरह खुली। यह एक अस्थिर घूमता हुआ ऊर्जा चक्र था जिसके भीतर सितारों की एक झलक थी। बिना सोचे समझे आकाश ने अपने आप को उस पोर्टल में धकेल दिया, ठीक उसी क्षण जब शैडो डीमन उस पर हमला करने वाले थे। पोर्टल चमककर बंद हो गया और आकाश गायब हो गया। शैडो डीमन क्रोध से गुर्राए उस जगह पर खड़े रह गए जहां आकाश अभी था। आकाश को लगा जैसे उसे किसी विशाल निर्वात में खींच लिया गया हो। तारे उसके चारों ओर घूम रहे थे, रंग और प्रकाश की एक अविश्वसनीय सरी। फिर एक झटके के साथ वह एक ठोस सतह पर गिरा। जब उसने आंखें खोलीं तो वह एक पूरी तरह से विदेशी परिदृश्य में था। ऊपर आकाश गुलाबी और नारंगी रंग का था जिसमें दो चांद थे, एक बड़ा और सफेद, दूसरा छोटा और बैंगनी। हवा में एक मीठी मिट्टी जैसी गंध थी। उसके चारों ओर ऊंचे चमकीले बैंगनी रंग के पेड़ थे जिनके पत्ते चमकते हुए नीले रंग के थे। जमीन नरम हरी काई से ढकी हुई थी। यह पृथ्वी नहीं थी। आकाश ने अपने हाथ में क्रिस्टल को देखा जो अब मंद रूप से चमक रहा था। उसने अनजाने में खुद को ब्रह्मांड में कहीं और भेज दिया था। आत्मा का टुकड़ा उसे एक नई दुनिया में ले आया था। वह अकेला नहीं था। दूर कहीं कुछ अजीब सी आकृतियां घूम रही थीं, जिनकी त्वचा पर चमकते हुए पैटर्न थे। वे मानव नहीं थे। यह कहाँ था और वह घर कैसे जाएगा? आकाश को एक और गहरा सच पता चला। उसकी यात्रा अभी अभी शुरू हुई थी और यह सिर्फ पृथ्वी तक सीमित नहीं थी। उसे शैडो डीमन से बचना था, अपनी शक्तियों को समझना था और शायद आत्मा के टुकड़ों के इस विशाल ब्रह्मांडीय खेल को समझना था। आकाश के पैर जिस जमीन पर पड़े थे वह पृथ्वी से बहुत अलग थी। यहाँ की हवा हल्की लेकिन मीठी गंध वाली थी और आसमान में गुलाबी और नारंगी रंग के शेड्स थे जिनमें दो चांद धीरे धीरे चल रहे थे, एक बड़ा और चमकीला, दूसरा छोटा और बैंगनी। आकाश ने क्रिस्टल को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ा। वह अब लगातार हल्की चमक छोड़ रहा था, जैसे उसे पता हो कि वे कहाँ हैं। उसने अपने चारों ओर देखा। विशाल बैंगनी रंग के पेड़ जिनकी पत्तियां नीले रंग की थीं, आकाश में चमकती थीं और जमीन पर हरे रंग की मुलायम काई बिछी हुई थी। यह एक सपना था या एक भयानक वास्तविकता? तभी पास के पेड़ों के बीच से कुछ आकृतियां निकलीं। वे इंसान नहीं थे। उनकी त्वचा पर हल्के जगमगाते हुए पैटर्न थे, जैसे तारों की रोशनी उनके शरीर में समा गई हो। उनकी आंखें बड़ी और गहरे हरे रंग की थीं और वे अजीब लेकिन मधुर भाषा में आपस में फुसफुसा रहे थे। वे अपने आसपास के वातावरण के साथ इतने सहज दिख रहे थे जैसे वे इसका ही हिस्सा हों। उनमें से एक आकृति जो थोड़ी लंबी और ज्यादा चमक वाली थी, आकाश की ओर बढ़ी। उसके हाव भाव में उत्सुकता थी, कोई खतरा नहीं। ओह यात्री, तुम कहाँ से आए हो? उसने एक आवाज में पूछा जो आकाश के दिमाग में सीधे अनुवाद होकर गूंज रही थी, जैसे कि उसका आत्मा का टुकड़ा उसके लिए एक सार्वभौमिक अनुवादक का काम कर रहा हो। आकाश हकलाया, मैं पृथ्वी से हूं। मैं यहाँ गलती से आ गया। आकृति ने अपने बड़े हरे नेत्रों से उसे ध्यान से देखा। पृथ्वी? ऐसा कोई ज्ञात ग्रह इस नक्षत्र में नहीं है। तुम समय और स्थान के धागों को मोड़कर यहां आए हो। मुझे नहीं पता, आकाश ने कहा। मैं बस भाग रहा था। कुछ अंधेरी आकृतियां। शैडो डीमन। शैडो डीमन का नाम सुनते ही उन सभी एलियन आकृतियों के चेहरों पर डर की लहर दौड़ गई। जो लंबी आकृति थी वह तुरंत गंभीर हो गई। शैडो डीमन, वे यहां तक आ पहुंचे, उसने चिंता से कहा। तो तुम एक जागृत हो। तुम्हारी आभा यह एथ्रियन की है। आकाश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एथ्रियन? शैडो डीमन, आप कौन हैं? हम जेनोरियन हैं, लंबी आकृति ने जवाब दिया। और यह हमारा ग्रह जेनोर है। हम सदियों से शैडो डीमन से छिपे हुए हैं। हमारे पूर्वजों ने एथ्रियन की गाथाएं सुनाई हैं
उन प्राचीन लोगों की जिन्होंने ब्रह्मांड को एक बार अंधेरे से बचाया था। जेनोरियन ने आकाश को अपने छोटे गुफा जैसे घर में ले गए जो बड़े चमकते हुए पेड़ों के नीचे बने थे। अंदर उनकी दुनिया की तस्वीरें चमकती थीं, शांतिपूर्ण जीवन और अचानक हमला करने वाले अंधेरे की आकृतियां। उन्होंने आकाश को समझाया कि वे भी एथरियन की एक शाखा थे जो युद्ध से पहले भाग गए थे और सदियों से छिपे हुए जीवन जी रहे थे। वे कॉस्मिक वीव्स की कुछ साधारण शक्तियों का उपयोग कर सकते थे, मुख्य रूप से पर्यावरण से जुड़ने और अपनी उपस्थिति छिपाने के लिए। जेनोरियन का मुखिया, एक बूढ़ा लेकिन बुद्धिमान जेनोरियन जिसका नाम एलारा था, आकाश से मिलने आया। उसने आकाश के हाथ में चमकते हुए क्रिस्टल को देखा। यह एक आत्मा का टुकड़ा है, एलारा ने धीरे से कहा। यह तुम्हारे अंदर एथरियन के सार को जगा रहा है। यही कारण है कि तुम यहां आ पाए। यह टुकड़ा तुम्हें टेलीपोर्टेशन की प्राथमिक क्षमता देता है। पर मैं घर कैसे जाऊंगा? आकाश ने पूछा। उसकी आवाज में निराशा थी। मैं यहां फंस गया हूं। एलारा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम फंसे नहीं हो, युवा एथरियन। तुम एक ऐसी यात्रा पर हो जिसका भाग्य ब्रह्मांड ने चुना है। आत्मा के टुकड़े बिखरे हुए हैं और वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगर तुम उन्हें ढूंढना सीख जाते हो तो तुम न केवल घर जा पाओगे बल्कि ब्रह्मांड को शैडो डीमन से बचाने में भी मदद कर पाओगे। एलारा ने आकाश को कॉस्मिक वीव्स के बारे में और गहराई से समझाया। तुमने जिस हवा को नियंत्रित किया वह एलिमेंटल वीव का एक अंश था। वस्तुओं को उठाना काइनेटिक वीव था और यहां आना इकोवीव के प्रारंभिक रूप से था जो स्थान और समय के धागों को मोड़ता है। आकाश के लिए यह सब अविश्वसनीय था। उसे पता चला कि उसके पास सिर्फ एक टुकड़ा है और ऐसे कई और टुकड़े ब्रह्मांड में बिखरे हुए हैं। हर टुकड़ा एक नई वीव को अनलॉक करेगा और उसे और अधिक शक्ति प्रदान करेगा। लेकिन उन्हें खोजना आसान नहीं था। शैडो डीमन भी उनकी तलाश में थे। शैडो डीमन बहुत शक्तिशाली हैं, एलारा ने चेतावनी दी। वे अंधेरे और भय पर पनपते हैं। वे हमारी दुनिया को भी अंधेरे में डुबोना चाहते हैं। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। आकाश ने जेनोर पर कुछ दिन बिताए, जेनोरियन से कॉस्मिक वीव्स के बुनियादी सिद्धांतों को सीखा। उन्होंने उसे अपनी ऊर्जा को कैसे बचाना है और अपने आत्मा के टुकड़े को कैसे स्थिर करना है, यह सिखाया। उसने अपने आसपास की ऊर्जा को महसूस करना शुरू कर दिया, जो अब उसके लिए सिर्फ खाली जगह नहीं थी, बल्कि ऊर्जा के धागों का एक विशाल जाल थी। एक शाम जब जेनोरियन आकाश के लिए एक विदाई समारोह कर रहे थे, अचानक एलारा की आंखें चौड़ी हो गईं। अंधेरा आ रहा है, उसने फुसफुसाया। दूर आसमान में एक काला धब्बा दिखाई देने लगा जो तेजी से बड़ा होता जा रहा था। जेनोरियन डर के मारे छिपने लगे। आकाश ने देखा कि वह शैडो डीमन का बेड़ा था, विशाल डरावने जहाज जो अंधेरे से बने थे, जेनोर के शांतिपूर्ण आकाश को चीरते हुए आ रहे थे। वे यहां तक पहुंच गए, एलारा ने कहा। उसकी आवाज में निराशा थी। वे हमारे ग्रह को भी अंधेरे में डुबो देंगे। शैडो डीमन के जहाजों से काली डरावनी आकृतियां उतरने लगीं। वे वही आकृतियां थीं जिनसे आकाश पृथ्वी पर भागा था, लेकिन इस बार उनकी संख्या कहीं ज्यादा थी। वे जेनोरियन के गांवों की ओर बढ़ रहे थे। उनके चारों ओर का अंधेरा सब कुछ सोखता जा रहा था। आकाश समझ गया कि उसे फिर से भागना होगा, लेकिन इस बार वह अकेले नहीं था। जेनोरियन जो सालों से छिपे हुए थे अब खतरे में थे। नहीं, आकाश ने दृढ़ता से कहा, मैं इन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। एलारा ने उसे देखा। तुम क्या करोगे युवा एथरियन? तुम अभी भी अकेले हो। आकाश ने अपने हाथ में क्रिस्टल को कसकर पकड़ा। उसने अपनी आंखों से शैडो डीमन के जहाजों को देखा। उसके दिमाग में एक योजना कौन थी। यह जोखिम भरा था, बहुत जोखिम भरा, लेकिन यह एक मौका था। मैं उन्हें रोकूंगा, आकाश ने कहा। उसकी आवाज में एक नई दृढ़ता थी। मुझे कुछ और आत्मा के टुकड़े चाहिए ताकि मैं इन शैडो डीमन को हमेशा के लिए रोक सकूं। और उसके लिए मुझे पहले जीवित रहना होगा। उसने अपनी सारी ऊर्जा को केंद्रित किया। क्रिस्टल पहले से कहीं ज्यादा चमकने लगा।
आकाश ने महसूस किया कि इकोवीव की शक्ति उसके अंदर जागृत हो रही है, लेकिन इस बार वह उसे नियंत्रित करने की कोशिश नहीं कर रहा था। वह उसे एक हथियार के रूप में उपयोग कर रहा था। शैडो डीमन के जहाज से एक काली किरण जेनोर के गांवों की ओर आ रही थी। आकाश ने अपनी सारी शक्ति के साथ चिल्लाया और उसके चारों ओर की हवा घूम गई। क्रिस्टल से एक शक्तिशाली नीले रंग का ऊर्जा विस्फोट हुआ जो सीधे उस काली किरण से टकराया। यह एक छोटी सी टक्कर थी, लेकिन इससे शैडो डीमन का जहाज हिल गया। उन्होंने आकाश की ओर देखा, आश्चर्यचकित। यह एथरियन की शक्ति है, एक शैडो डीमन ने गुर्राया। उसे पकड़ो। सैकड़ों शैडो डीमन उसकी ओर बढ़ने लगे। आकाश जानता था कि वह उन सब से नहीं लड़ सकता। उसने अपनी अंतिम बची हुई ऊर्जा को केंद्रित किया। मैं लौट कर आऊंगा, एलारा, आकाश ने कहा, और मैं उन्हें रोकूंगा। एक और बड़ा और स्थिर पोर्टल आकाश के सामने खुला, जो इस बार सीधे सितारों के बीच एक अज्ञात गंतव्य की ओर इशारा कर रहा था। आकाश ने जेनोरियन को आखिरी बार देखा और फिर शैडो डीमन के हमला करने से ठीक पहले वह उस चमकते हुए पोर्टल में कूद गया, जेनोर को उसके भाग्य पर छोड़कर। वह कहाँ जा रहा था? क्या वह सही सलामत एक नए ग्रह पर उतरेगा, या शैडो डीमन उसे ढूंढ निकालेंगे?